कई बार देखा जाता है कि हम सभी तरह के प्रयास करते हैं, हमारे पास सब कुछ है जो आज के समय में होना चाहिए। बात करें अगर भौतिक दृष्टिकोण से, या हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये भी जानने की कोशिश करते रहते हैं कि कहीं से हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि हमारे मन में शांति बनी रहे। कहने का अर्थ, छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान कर जाती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मन की स्थिति बदल जाती है। कोई काम मेरे अनुरूप नहीं हो रहा तो मेरे मन की स्थिति बदल जाती है। किसी ने मेरे अधिकार को ठेस पहुंचाई तो मेरे मन की स्थिति बदल जाती है। यानी हमारा मन इतना कमज़ोर है कि चीज़ों को हमें एक सरल तरीके से देखना नहीं आता। किस तरह से रिश्तों में मैनेजमेंट बैठाएं, किस तरह से मन के साथ हम डील करें, किस तरह से अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया उसको हम लेट गो कर दें। मन को मजबूत कैसे बनाएं। ख़ासतौर से अगर महिलाओं की बात करें तो वो कई बार बहुत चिड़चिड़ी रहती हैं। कहीं उन्हें ये लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, कभी उन्हें लगता है कि हमें अपने हिस्से की जीवन जीने का हमें समय नहीं मिल रहा। छोटी छोटी बातें मिलके हमें कुल मिला के परेशान करने लगती हैं। चलिए इन सब हालात के साथ कैसे डील किया जाए, इस पर बातचीत करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच सूरज भाई जी ओम शांति। ओम शांति। आजकल बहुत देखने को मिल रहा है भाई जी, जैसे तो आप अपने कई वक्तव्यों में ये कहते हैं और बताते भी हैं कि कैसे हम इस समय के साथ डील करें। ख़ासतौर से अगर हम महिलाओं की, माताओं बहनों की बातें करें भाई जी, वो ज़्यादातर चिड़चिड़ी रहती हैं। उन्हें तो खुद भी नहीं पता कि वो कब चिड़चिड़ी बन गई। उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, परिवार में उनके साथ ठीक से निभाया नहीं जा रहा, या जिस तरह से वो माहौल चाहती हैं वैसा बन नहीं पा रहा। कहाँ से शुरुआत करें भाई जी, कैसे पहचानें कि चिड़चिड़ापन हमें क्यों आ गया? देखिए, हमें बदलना तो अपने को ही पड़ेगा जी किसी के घर में सास ससुर ऐसे हैं जो प्रेशर में रखना चाहते हैं जी। और कभी कभी ऐसा है वो एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं हमारी सेवा करें। कहीं ऐसा होता है कि घर के सारे कामकाज उनको, लेकिन अधिकार कुछ नहीं जी। कहीं पति के साथ संबंध में कड़वाहट, कहीं बच्चे कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनको संभालना बहुत भारी पड़ता। आजकल मैं ये देखता हूँ महिलाओं के सामने, सबके सामने नहीं सब चीज़ें होती जी। एक बच्चे ने जन्म लिया जो जन्म से ही विकलांग है। अब बेचारी बच्चे को देख के तो माँ प्रसन्न होती है ना, उसे देख देख के वो दुखी रहती है, उससे उसका इरिटेशन बढ़ता है, उसकी केयर भी नहीं कर पाती, उसको कुछ कष्ट भी नहीं दे सकती, माँ है वो जी। तो ऐसी जो दुविधाएं परिवारों में हो जाती हैं उससे हमारी बहनें इरिटेट भी होती हैं, और जो इसको मैनेज कर लेती हैं जी। वो अपने पर एक दबाव ऐसा महसूस करती हैं कि खुशी नहीं रहती उनको। ऐसे में यदि पति का अच्छा सहयोग हो और सास ससुर का बहुत अच्छा सहयोग हो तो आधी समस्याएं नष्ट हो जाती है मनुष्य की। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है, बहुत जगह है जहाँ ऐसा नहीं है जी, ज़्यादा प्रतिशत ऐसा ही है। कहीं कहीं सास ससुर ताने मारते रहते हैं जी दहेज के लिए, चलो सताएंगे नहीं पर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बोलना तो सबसे बड़ा सताना है। बोल के तो मनुष्य दूसरे की खुशी, उसका जो एक गौरव है, उसका जो स्वाभिमान है, उसको नष्ट कर डालता है। तो ऐसे में बहनों को स्पिरिचुअलिटी से अपने को भरपूर करना ही पड़ेगा। इसको भी अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना लें कि जैसे वो भोजन बनाने में समय देती हैं, जैसे और कार्यों में घर के सफाई धुलाई कपड़े ये वो इसमें समय देती हैं। स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत ज़रूरी अंग है जीवन का, और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है मन को शक्तिशाली बनाना। सिंपल मीनिंग अब ले ले, अपने विचारों को, बुद्धि के विचारों को बहुत महान बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना, ब्रॉड करना, इसमें सब चीज़ें आएंगी। कईयों के विचार तो अच्छे हैं लेकिन ब्रॉड नहीं होते, कोई फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते हैं, कईयों में ईर्ष्या द्वेष रह जाती है, व्यर्थ की बातों में समय और एनर्जी बहुत नष्ट होती है। ये सभी महिलाओं को जानना चाहिए कि अगर हम व्यर्थ की बातों में घंटों व्यतीत कर रहे हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। इसकी बहुत अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैं ये देखता हूँ, देखो हम लोग भी काम करते हैं, बड़े बड़े काम, हमारे यहाँ बहनें ही बहनें हैं जिनकी मनोस्थिति बहुत अच्छी है,
वो ज़्यादा काम हंसते हंसते थोड़े समय में कर लेती हैं। और जो अपना टाइम वेस्ट करती हैं या बातों में ज़्यादा रहती हैं तो उसका एक सूक्ष्म स्ट्रेस मनुष्य पे रहता ही है, जिसको बहुत लोग समझ नहीं पाते। उससे जब उनका कार्य क्षेत्र पर कुछ उन्हें करना होता है तो उसमें उनको कठिनाई आती है, क्योंकि ये जो समस्याएं आ रही हैं इनका एक बीज है जी। जो स्वयं भगवान ने हम सबको सिखाया है। समस्याएं कमजोर मन की रचना है। हाँ, तो मन को अगर मनुष्य ने कमज़ोर कर लिया, ज़्यादा सोच कर, ज़्यादा निगेटिव होकर, या जो ये बातें हम देखते हैं बुरा बोलते हैं लोग, परिवार वालों मायके वालों के लिए बुरा बोलते हैं, तुम्हारा भाई भी ऐसा है, जरा सी किसी में भी देवता तो कोई यहाँ है नहीं, जरा सी किसी में कोई बुरी आदत तो बस तुम्हारे सब परिवार वाले ऐसे हैं, तुम्हारी माँ भी ऐसी है, तुम्हारा सब कुछ ऐसा। अब बेचारी को उसको रहना यहाँ, अब उससे तो वो निकल के आई है, उसको फिर याद दिला के दुखी करते रहते हैं। ऐसे में बदलना खुद को ही पड़ेगा, शक्तिशाली खुद को होना पड़ेगा। अब ऐसे मान लो कोई कमेंट्स कर रहा है, अपने मन को हल्का करे, चलो भाई ये कमेंट्स करके संतुष्ट हो रहे हैं जी, मेरे परिवार वाले जैसे हैं उनको मैं जानती हूँ, मुझे अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। एक सुंदर सा विचार मन में रख ले, मुझे स्वयं को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे इनकी बातें सुनकर अपने को स्ट्रेस में नहीं लाना है, मुझे अपनी खुशी को नहीं खोना है। देखो मैं सिखाता हूँ और मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की। कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कह दें, मुझे अपनी मनोस्थिति को नहीं बिगाड़ना है। और ये पाया कि मनोस्थिति नहीं बिगड़ी तो परिस्थितियाँ आप ही ख़त्म हो गई। अब मान लो सास ससुर बोल ही रहे हैं ज़्यादा और आप प्रभावित नहीं होते, आप अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखते हैं, आप पाएंगे एक दिन जल्दी आएगा वो बोलना छोड़ देंगे। चाहे ये कहेंगे ये तो पत्थर की बनी हुई है, इस पर कोई असर ही नहीं होता, ये तो चिकना घड़ा है, सब जितना डालो सब बह जाता है, आखिर वो बदल जाएंगे। तो हमें इस तरह अपने को थोड़ा खुला दिल का, ये नहीं इसने ऐसा क्यों कहा, रोज रोज बोलते रहते हैं, मेरे भाई ऐसी हैं क्या, हम तो बहुत अच्छे रॉयल परिवार से हैं, इनकी आदत पड़ गई है, मैं भी सिखाऊंगी इन्हें, कभी मैं भी इनके परिवारों का पता करती हूँ, इनके अक्सर यही होता है। मैं भी कमेंट्स करूंगी, तो इसमें क्या शक्तियाँ जाएंगी और मज़ा आएगा नहीं। इसलिए अपने को पॉजिटिव करना, पावरफुल करना ये आवश्यक होता है। ये तो हुआ परंपरागत तरीका कि इस तरह की ये बातें घर परिवारों में अभी तक चलती आ रही हैं। अब क्या होता है माताओं बहनों के साथ कि घर के स्ट्रेस से थोड़ा दूर रखने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने के लिए ऑप्शन के रूप में उनके पास एक ही चीज़ होती है और वो है फ़ोन। अब वो फ़ोन देख रही हैं, अब फ़ोन में भी कुछ चीज़ें ऐसी ही आ रही हैं जिससे आपको एक अलग टेंशन बन रही है। मान लीजिए हम यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में और बाहर किसी और देश में कुछ हुआ, वो चीज़ का प्रभाव भी हमारे दिमाग पे आता है, या फिर हमने उसमें ऐसा कुछ देख लिया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो घर से झूठ बोल के जा रहे हैं, बाहर जाके ड्रग ले रहे हैं या अलग अलग तरह की कंपनी वो ज्वाइन कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं। भले आपका बच्चा सही है, अभी वो सिचुएशन आई भी नहीं है, लेकिन आप उस डर में चली गई हैं और वो अलग एक चिंता का विषय बन गया। हाँ। तो ये जो हमारी बहनें कहती हैं हमें अपने लिए भी तो टाइम चाहिए, है तो अच्छी बात, लेकिन किस अपनेपन के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं इसमें कहूँगा, बातें तो आप जानती हैं, आपने बता दिया, स्पिरिचुअलिटी के लिए अपने को टाइम दें, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ स्टडी में टाइम दें, अपने को टाइम देने का ये है। या थोड़ा रेस्ट कर ले अगर आपको थकान हो रही है तो, या अपने घर को सजाने संवारने में टाइम दें। ये जो एक प्रथा बन गई है कि मोबाइल में ही टाइम देना है, इसमें क्या हो रहा है, एक तो टू मच इन्फॉर्मेशन, और वो आधी इन्फॉर्मेशन झूठी, कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल देता है, सोशल मीडिया पे, उसमें मैं तो देखता हूँ आधी से ज़्यादा झूठी होती है, लोग न जाने क्या क्या सुनाते रहते हैं। अच्छा, हर चीज़ का इफ़ेक्ट दिमाग पर आता है,
वो खुशी छीनता है हमारी, हमें टेंशन देकर जाता है। अभी कहीं डर पैदा करता है, आजकल डर बहुत पैदा हो रहा है, तो इससे थोड़ा बचना ही पड़ेगा। अपने को हमें एम्पावर करना है, बहुत पावरफुल बनाना है। हमें आने वाले चैलेंजेस को फेस करने की पहले से ही तैयारी कर लेनी है। देखिए आजकल साहित्य अध्ययन का समय तो पूरा हो गया ना। लोग लिखते भी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं कहा करता हूँ उन्होंने बातें तो बहुत अच्छी लिख दी, पर इसे पढ़ेगा कौन? बिल्कुल सही बात है जी। आजकल तो न्यूज़पेपर भी लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, पुरुष लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, नहीं फोन पे हेडलाइंस आ जाते हैं, सब आ जाता है। तो इन चीज़ों में टाइम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम गलत साइट पे चले जाएं। ये बहुत हो रहा है हमारी माताओं बहनों के साथ। वो किसी से भी जुड़ जाती हैं फेसबुक के माध्यम से, और फिर उनका जीवन नर्कमय बन जाता है। क्योंकि फेसबुक पे जिसका फेस देखा उन्हें ये तो नहीं पता ना इसके पीछे कैसा है, इसका जीवन कैसा है, इसका परिवार कैसा है, इसका घर दर कैसा है। कई लड़कियां चली गई, शादी कर ली, गई तो एक ही कमरा था। अभी ये अच्छे घर की एक ही कमरा था, जाते ही सास ने कहा सफाई करो, और फिर बुरा बोलना शुरू किया। एक हफ्ते में बुरा हाल कर दिया। मेरे पास ये स्टोरी आती है। तो हमारी कन्याओं को इन चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। जो भारत की परंपराएं हैं, जो यहाँ के सिस्टम्स हैं, उनको यदि हमने छोड़ दिया और ये वेस्टर्न कल्चर हमने अपना ली, तो फिर वैसा ही हाल होगा जैसा उनका है। कई लोग सोचते हैं उनका हाल बहुत अच्छा है। मानसिक रूप से भारत वाले अधिक स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे कहने में कोई शक नहीं है। वहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव। यानी कि किसी को अगर हॉर्न दे दिया गलती से भारत में आए हुए, तो वो गुस्सा करके देखेगी आपको, ये क्या मेरी शांति डिस्टर्ब कर रहे हैं। भारत में पों पों पी पी होती रहती है, आनंद लेते रहते हैं लोग। जी। सोशल मीडिया का एक और डार्क साइड है भाई जी। आजकल क्या हो रहा है कि महिलाएं घर में जैसे कई फ्री रहती हैं, जो बाहर काम करने नहीं जाती हैं, वो काम से फ्री होके फ़ोन पे रील वगैरह बनाती हैं। फिर अब रील या कुछ उन्होंने डाला, अब उनका सब तरफ से ध्यान हटके सिर्फ एक बात पे जाता है कि मुझे कितने लाइक मिले। यानी जितने लाइक आएंगे उससे वो अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं कि मैंने जो कंटेंट डाला उसमें कितने लाइक आए, कितने लोगों ने मुझे पसंद किया। यानी अपने होने का अस्तित्व वो उस लाइक से समझते हैं। ये बहुत छोटी चीजें हो गई ना, यही गड़बड़ हो गई है हमारे संपूर्ण समाज में। पुरुषों की भी यही हो गई है। तो हम इन चीज़ों को जितना अवॉइड करेंगे और वही चीज़ें डालें, वही चीज़ें पढ़ें, वही चीज़ें देखें, जिससे हमारा उत्थान हो, जिससे हमारे विचार सुंदर रहें। क्योंकि सोशल मीडिया पर आने वाली बहुत सारी चीज़ें मनुष्य के विचारों को बहुत दूषित कर रहे हैं। और एक अच्छी महिला अगर इस काम में रहती है तो उसे ऐसा कुछ करना चाहिए कि बहुत सारी महिलाएं अच्छा सीखें, वो निर्भय हो जाएं, वो किसी गलत चीज़ में फंस ना जाएं, जो आजकल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अगर वो चीज़ प्रेरक हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, भले ही लाइक ज़्यादा लोग करें, वो अच्छी बात है और उससे उसको खुशी होगी और वो अपना मूल्यांकन उसी तरफ से करेगी। लेकिन लोग चुगली सुनना पसंद कर रहे हैं और आप चुगली डाल रही हैं और लाइक ज़्यादा आ रहे हैं और आप खुश हो जाएं, ये खुशी गलत है। एक जगह हमने देखा आपके गुड़गांव में ही, तो हमें सेंटर पे VIP को बुलाया था, एक बड़ा मजाकिया सा था खड़ा हुआ कि देख, पहले बोला मेरी मिसेज ने एक बहुत अच्छा ये चैनल खोला है, चैनल को नाम दिया है आओ सखियों चुगली करें। और इतने हंसे लोग इसकी बात उसकी बात सुनाते रहते हैं। तो ठीक है, उसने तो हंसी में किया होगा अट्रैक्ट करने के लिए, पर बातें अच्छी डाल रही होगी। हमें इस बात पे कि हमारे हर एक्ट का इफेक्ट हमारे समाज पर कैसा पड़ता है और हमारे परिवार पे कैसा पड़ता है। मैं ये बात कहना अवश्य चाहूँगा कि हमारी माताओं बहनों को ये अच्छी तरह जानना चाहिए। जैसी मनोस्थिति उनकी, जैसा वातावरण घर में वो क्रिएट करते हैं, उसका गहरा प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ रहा है। और बच्चों का भविष्य
हमारे टोटल समाज का भविष्य, हमारे टोटल देश और विश्व का भविष्य इस चीज़ पे बहुत डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे जो विचारक हैं, चिंतक हैं, वो चिंतित हैं कि जो कुछ युवा वर्ग के साथ हो रहा है उससे फ्यूचर कैसा है संसार का। तो उन्हें लगता है तो अंधकार की ओर जा रहा है संसार। माताएं बहनें इसके लिए अपने को जिम्मेदार समझें और घर में उन चीज़ों से बचें जिसका बुरा प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ रहा है। जी, ये तो बात हुई जिम्मेदारी की कि आप जो कंटेंट डाल रहे हैं फ़ोन पे वो एक जिम्मेदारी के साथ डालें। लेकिन सवाल ये भी है भाई जी कि अगर हमें किसी ने लाइक नहीं किया हमारे कंटेंट को तो हम अपने आप को यूज़लेस समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है, ना घर में ना बाहर, मतलब हम यूज़लेस हैं, हमारा कोई उपयोग ही नहीं है। और इसकी वजह से भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। इससे अपने स्वमान को खो देती हैं जी। और इसी को मापदंड समझ लेती हैं। कुछ और करें। जी। देखिए, मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्रिएटिव पावर। और अगर वो मन व्यर्थ में चला जाता है तो उसकी वो क्रिएटिव पावर मंद पड़ने लगती है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती है। फिर वो उसी में कि डिसलाइक ज़्यादा लोगों ने कर दिया, मैं तो सोचा था आज 500 लाइक मिलेंगे, ये तो हुए ही नहीं, 100 ही मिले हैं। अब इस चिंतन में, इस स्ट्रेस में जो क्रिएटिव एनर्जी है वो डाउन हो रही है और इसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है उनके परिवार पर भी, समाज पर भी। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे मन की स्थिति से वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और ये वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर फैलते हैं और बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, विशेषकर उन पर जिनसे हम गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे रिलेशंस जहाँ है, जहाँ हमारा प्यार है बहुत ज़्यादा, जहाँ अपनापन है, हमारी हर चीज़ वहाँ पहुँच रही है। तो थोड़ा सा इनसे ऊपर उठेंगे। जब ये सब नहीं था, सोच के देखो तब दुनिया कैसी थी। बहुत खूबसूरत थी। अक्सर हम बैठते हैं तो वही बातें करते हैं, वो समय कितना सुंदर था। हम भूल जाते हैं। साल तो हुए, मुश्किल से 25 साल हुए ये सब बड़े। जी, बहुत तेजी से बदला है भाई जी सब कुछ ना। तो हमें अगर वो समय अच्छा लगता है तो उस समय को लाने का प्रयास भी हमें ही करना होगा। तो जो बहनें माताएं और चिंतित रहती हैं या चिड़चिड़ी रहती हैं भाई जी, वो कैसे अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ऐसा कोई स्वामान? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये अधिकतर को हो रहा है परिवारों में। वही काम ज़्यादा है, व्यवहार थोड़ा ऐसा वैसा है, ऑफिस में भी अच्छा व्यवहार ना होता हो, थकते हो। जी। जैसे मैंने कहा, सवेरे 10 मिनट अपने को 15 मिनट देने ही चाहिए। चाहे आपने ईश्वरीय ज्ञान लिया चाहे नहीं लिया, जीवन तो सबका जीवन ही है ना। तो सवेरे उठकर सुंदर विचार से अपने मन को भरपूर करना चाहिए। थोड़ा जल्दी भी उठेंगे, जल्दी सोने की भी आदत डालेंगे। कभी कभी हम ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हुए सोने में देर कर देते, 12 बजे सोएंगे, फिर हमें देर तक सोना पड़ेगा, तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक 11, 10:30 तक सो जाएं, तो सवेरे अपने को टाइम दें और बहुत अच्छा अभ्यास किया करें। थोड़ा सा ज्ञान ध्यान से सुने, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। 3 संकल्प कर लें। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। 7 बार रिपीट कर लें इसे। मैं बहुत पीसफुल, मैं प्योर, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो इस संकल्प अंदर एनर्जी पैदा करेंगे। और जिसको क्रोध ज़्यादा ही आता हो, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हो, वो संकल्प करें, मैं क्रोध से मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ, पावरफुल हूँ। 21 बार कर लें, कुछ दिन 21 दिन ही कर लें, तो क्रोध मुक्त स्थिति बनेगी, पीसफुल बनेगी और पावरफुल इन द सेंस कि कोई बातें आती हैं उसमें हम अपने मन में बैलेंस रख सकेंगे, शांति रख सकेंगे। ऐसा नहीं कोई बात आई और फट से हम उखड़ गए, इरिटेट हो गए या टेंशन में आ गए या परेशानी में आ गए या भयभीत हो गए। ये चारों चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं, इसको हम मैनेज कर पाएंगे। जी जी, ये बड़े सुंदर स्वामान भाई जी आपने बताए। लेकिन कई बार हमें ये पता नहीं होता कि हम किस स्थिति में बैठें और कौन से समय तो जैसे आपने सुबह का समय बताया, कुछ लोग सुबह में नहीं कर पाते, दिन में किसी भी समय वो कहाँ और किस स्थिति में बैठें, अपने आप को कैसा वो फील करें ताकि वो ये जो स्वामान ले रहे हैं वो वाकई उनकी ज़िंदगी में काम करें।
देखिए, सबसे सुंदर समय, स्वर्णिम काल कहें या हीरे तुल्य समय, तो ब्रह्म मुहूर्त का होता है जी। कईयों को ऐसा होता है कि कार्य के जो आवर्स ज़्यादा हैं, तो सवेरे अपने को थोड़ा समय देकर, मान लो आधा घंटा दे दिया, और आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप बाद में रेस्ट ले सकते हैं, तो आप में सवेरे सवेरे एक बहुत अच्छी एनर्जी भर जाएगी। शाम को जब आप अपने काम से आते हैं, 15 मिनट अपने को दे सकते हैं, शांत में बैठिए, और सारा दिन भी कुछ अच्छे संकल्प अपने साथ लेकर जाने चाहिए, जिसे हम स्वमान कहते हैं। मेरे साथ स्वयं भगवान है, ये लाइफ कितना सुंदर है, ये इस संसार के ड्रामा में मुझे कितना सुंदर पार्ट मिला है, मैं इसमें एक्टर हूँ, मैं अपने एक्ट को एंजॉय करती हूँ, तब मेरे एक्ट को दूसरे लोग भी एंजॉय करेंगे। बैठ जाएं शांत में, अपने को रिलैक्स करें पहले से, जैसे शरीर में भी टेंशन हो जाती है ना, उसको भी रिलैक्स, बिल्कुल मैं आत्मा, ये मेरा देह अलग, और फिर मैं आत्मा हूँ, पीसफुल हूँ, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसा खुद से चिंतन करना, इसको स्वचिंतन कहते हैं। इससे हम बहुत एनर्जेटिक होंगे। आई विल एंजॉय माई पार्ट इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। जो कुछ भी हो रहा है तो बहुत हल्का है, मैं इससे बहुत ऊपर हूँ, भगवान का साथ मिल रहा है, वो मुझे शक्तियाँ दे रहा है, वो मेरा साथी बन गया। ये संकल्प कई बार कर लेने से आज का इफेक्ट समाप्त हो जाएगा, और सवेरे करेंगे तो आज के लिए एनर्जेटिक हो जाएंगे, और मनोस्थिति बहुत सुंदर रहेगी। अद्भुत, बहुत अद्भुत एहसास है भाई जी। मैं खुद जब आप करा रहे थे तो मैं खुद अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी, और ये जितने सुंदर शब्द और स्वमान आपने जो दिए, अगर इन्हें हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकें तो मैं समझती हूँ कि किसी भी तरह की समस्या या चिड़चिड़ापन है आपके मन में, आप उस पर ज़रूर काम कर सकेंगे। इतनी सुंदर जानकारी के लिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो बहनों, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में लगातार कुछ चीज़ें हमें परेशान करती चली जा रही हैं। हम कोई कंटेंट ऐसा देख लेते हैं, घर में हमें किसी ने कुछ कह दिया, या वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पा रहे हैं उस काम के जो हम कर रहे हैं और हम जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं, तो जाहिर है हमारा मन चिंतित और चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें उससे पार पाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। आज की इस पूरी चर्चा में हमने जाना कि प्रयास हमें खुद करना होगा, भगवान का साथ लेना होगा, चीज़ों को समझें, परेशानियों को समझें, उन्हें एक्सेप्ट करें और उनको दूर करने की कोशिश करें। और उनको दूर कैसे कर सकते हैं, इसी पर तो हमने आज बात की। भाई जी ने बहुत सुंदर स्वमान हमें दिए। तो सबसे पहले आप खुद को जानें और भगवान को अपने साथ रखें, ताकि आप और आपका परिवार खुशहाल जीवन जी सके और आप भी खुशियों भरा जीवन जी सके। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।